कि मदरसों में इतनी खूबियां, वैसे 4% मुस्लिम पढ़ते, इतनी खूबियां तो ओवैसी के लौंडे को वहीं से पढ़ाते ना, अब्दुल्ला के लौंडे को वहीं से पढ़ाते, मुफ्ती की बेटी को वहीं से पढ़ाते, अपने बेटों बेटी के लिए इंग्लिश स्कूल, और ये पसमानदा के बच्चे मरे मदरसे में 4%। और दूसरी बात मैं पूछता हूं, मदरसे आतंकवाद में लिप्त है, हमने नहीं बोला, पाकिस्तान ने और बाकी जो टेररिज्म की एजेंसी उन्होंने बोला, उन्होंने माना कि मदरसे में आतंकवाद का पाठ पढ़ा जाता है, पर मंदिर में पढ़ाया नहीं जाता। आपने बोला मंदिर से पढ़ के निकलते, मंदिर से पढ़ के निकलते क्या? मंदिर से मंदिर में पढ़ते हैं, मंदिर में आरती करते हैं, मंदिर में पूजा होती है। इंडिया में कितने हिंदू हैं कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम। आप देखिए उनके प्रोग्राम देखें, मैं तो देखता हूँ। एक इंडिया वो उस पे मैं यूट्यूब पे देखते हैं प्रोग्राम, नीतीश शर्मा है एक लड़की, वो सारे प्रोग्राम दिखाती है कौन से हिंदू मुसलमान है उनको कलमा पढ़ते हैं, जब वो कलमा पढ़े तो सर पे दुपट्टा ले लेती है, शी इज़ हिंदू। तो सारे प्रोग्राम दिखाती है, उनको कलमा पढ़ते दिखाते हैं सारा ये वो। फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने तहलका मचाया था इंडिया में, लाखों करोड़ों लोग इतने डिसिप्लिन से बैठते सामने हो। मैं कहता हूँ ऐसी गैदरिंग मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी। तो आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख लें, कई लोग हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो देखें ना, वो कार्टून में भी वो जो है माता पिता के वर्ड्स यूज होते हैं और बच्चे कर रहे होते हैं। आशीर्वाद हमारे स्टूडेंट जो है वो इंडियन ऑथर के बुक्स पढ़ते हैं और हम उनकी अभी भी उनको अब लाइक कर रहे हैं। आप कहीं चले जाएं, किसी फंक्शन में चले जाएं, गाने कौन से बज रहे होते हैं, इंडियन चल रहे होते हैं, धुन कौन सी बन रही होती है, हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। गुस्ताखी हालांकि वो नहीं करते बेचारे, उनको पता है कि हम कम है, यहाँ कम कसरत में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जहाँ पे हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ शेमलेस है इंडिया को शर्म आनी चाहिए। ये जी सारा इंडिया का एजेंडा है, ठीक है। ये सारी यहूदी लॉबी और वो सारा कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी प्लानिंग है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्क है जो कि एटॉमिक उसके पास है, एटॉमिक पावर है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की शिक्षा और मदरसा व्यवस्था पर। भारतीय मीडिया में आजकल इस विषय को लेकर खूब चर्चा हो रही है, जहां पाकिस्तानी मदरसों की शिक्षा कैसी दी जाती है, क्या वे मदरसे वास्तव में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या फिर इनके पीछे उनका कोई और ही उद्देश्य है। आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। अक्सर देखा गया है कि मीडिया में मदरसों को एक विशेष नजरिए से दिखाया गया है। भारतीय मीडिया कई बार मदरसों को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे वहाँ कुछ अलग सिखाया जा रहा हो। क्या ये सच है? पाकिस्तान में मदरसों की अपनी एक परंपरा है जिसमें इस्लामी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन क्या हर मदरसा वही चीजें सिखाता है जो मीडिया में दिखाया जाता है? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वहाँ के मदरसे और स्कूलों में भी कई आयाम हैं, लेकिन भारतीय मीडिया कई बार एक ही कहानी को बार बार दिखाता है और इसमें आम जनता को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। राशिद अलवी पुराने नेता है, समझदार आदमी, उनको जो मैंने कहा ना, हर आदमी का अपना व्यू पॉइंट होता है। वरुण जी को भी लाइए फ्रेम में। ये रोज लाल कॉपी लेकर भागते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल वॉर लिखा है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा सिविल वॉर लिखा है। और मैं तीसरी बात, आखिरी बात, क्योंकि खुद राजस्थान से वरुण जी 300 साल का शिव मंदिर तोड़ा गया बुलडोजर से, गहलोत सरकार के द्वारा। सिविल वॉर करना चाहिए था हिंदुओं को। वहां पर जो सालासर बालाजी में राम दरबार को तोड़ा गया, सिविल वॉर कर लेते हिंदू समाजवाद के लोग। हिंदू पर क्यों भार होना चाहिए कि वो संवैधानिक तरीके से पेश है, और यहाँ पर जो हाजी रंगरेज और वरुण पुरोहित उकसा रहे हैं समुदाय को कि नहीं कर लो सिविल वॉर, निकाल लो तलवारें। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। वॉर करते हैं, डिबेट भी एक प्रकार की सिविल वॉर है। वरुण जी ने अभी एक बात कही कि ये डिबेट जिहाद हो गया, ये डिबेट जिहाद शुरू हो गया। तो मैं इनसे पूछना, यहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गया, इन्होंने सॉरी ये बोला सिविल वॉर शुरू हो गया। तो मैं वरुण जी से पूछना, तो ये सिविल वॉर का बारूद दिया किसने? आज ये बारूद सप्लायर कौन है? राशिद अलवी। ये राशिद अलवी बारूद नहीं देते तो सिविल वॉर नहीं होता। ये बारूद वाले को पकड़ो ना आपके। ये टाइमर लेकर आ गया, बारूद लेकर आ गया, पेजर लेकर आ गया, और आप एंकर को बोले सिविल वॉर हो गया। अरे सिविल वॉर करने वाले को पकड़ो सर। देखिए, सबसे पहले सीए के टाइम पे भी बोलते थे सिविल वॉर हो जाएगा, फिर वक्फ का कानून आया, उसका संशोधन के लिए जेपीसी में गया, तो वहां पर भी एक पूरी मंडली आ गई कि अब देखो सिविल वॉर हो जाएगा। अब मस्जिद के नाम पर सिविल वॉर हो जाएगा। मस्जिद के नाम पर राशिद अलवी जी को बताना चाहता हूं, क्योंकि भाई की पार्टी तो ये हैदराबाद से ही है। तेलंगाना में कुतुब शाही मस्जिद को डेमोलिश किया गया, 200 साल पुराना। तेलंगाना में जुलाई 2024 की खबर है, उस पर एक को शब्द नहीं बोले। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने माना, अनिरुद्ध सिंह ने माना कि मस्जिद इलीगल थी, हटानी चाहिए, फिर वहां के मुसलमानों ने मान लिया कि हम इसको हटा देंगे। तब भी राशिद अलवी नहीं फटे पेजर की तरह, अभी फट रहे हैं कि सिविल वॉर हो जाएगा। आखिरी बात से मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, ये मानसिकता का भी एक विषय है कि मैं कुछ भी देखकर जो ना मैं सिविल वॉर में उतर जाऊंगा। मान लो डीजे का म्यूजिक बजा तो मैं सिविल वॉर करने चला जाऊंगा, कहीं पर व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया तो सिविल वॉर करने चला जाऊंगा, कहीं पे यात्रा देख ली मैंने हिंदुओं की तो सिविल वॉर करने चला जाऊंगा, कोई आंदोलन करेगा उत्तरकाशी में तो सिविल वॉर करूंगा। ये सिविल वॉर वाली जो मानसिकता है, दरअसल ये समस्या है। समस्या ये है कि भड़क कौन जाता है इतना जल्दी जल्दी। फोबिया पूरी दुनिया में क्यों फैलता जा रहा है और हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? हम देख रहे हैं बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे मंदिर खोले जा रहे हैं और मस्जिदों को ताले लगाए जा रहे हैं। ये देखें, ये आपका ख्याल मैं पूरी तरह दुरुस्त नहीं समझ रहा। आप देखें इंडिया में कितने हिंदू हैं कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम। आप देखिए उनके प्रोग्राम देखें, मैं तो देखता हूँ। एक इंडिया वो उस पे मैं यूट्यूब पे देखते हैं प्रोग्राम, नीतीश शर्मा है एक लड़की, वो सारे प्रोग्राम दिखाती है कौन से हिंदू मुसलमान है उनको कलमा पढ़ते हैं, जब वो कलमा पढ़े तो सर पे दुपट्टा ले लेती है, शी इज़ हिंदू।
तो सारे प्रोग्राम दिखाती है, उनको कलमा पढ़ते दिखाते हैं सारा ये वो। फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने तहलका मचाया था इंडिया में, लाखों करोड़ों लोग इतने डिसिप्लिन से बैठते सामने। मैं कहता हूँ ऐसी गैदरिंग मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी। तो लवली, आई डोंट। लेकिन सर पाकिस्तान में जो फोर्सफुली हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है उस बारे में आपकी क्या राय है? अगर हम सिंध साइड पे बात करें, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो मैंने खुद कवर किए हैं जिसमें देखा है कि छोटी छोटी बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती हैं, ट्यूशन पढ़ने जाती हैं तो घर वापस नहीं आती। फिर बाद में खबर आती है कि उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया है और उनके बाप दादा की उम्र के मर्दों के साथ उन बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं। मैं समझता हूँ अगर हकीकत में ऐसी बात है तो बहुत ही डिस्गस्टिंग है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं हो रहा। ये सारी हवाई बातें हैं। नहीं सर, ऐसा हो रहा है। मैं बता रही हूँ, मैंने खुद कवरेज की है ना। एक दो केसेस अगर आ गए हैं, एक दो नहीं, पूरा सिंध ऐसे मामलात से भरा पड़ा है। आपको पता है जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत आया था तो उन्होंने बिल पास भी किया था इस हवाले से, लेकिन बाद में इस बिल पे साइन ना होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। हाँ ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि उनको फोर्सफुली आप कन्वर्ट करवाएं। बिल्कुल सर, इस्लाम में तो जबर है ही नहीं है ना, 1% नहीं है, 1% नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इंडिया तो शुरू से ही हमारा दुश्मन है। वो तो जानबूझ के हमसे दुश्मनियाँ निकालता है क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान है, मुसलमानों पे हमला करना बहुत आसान है, लेकिन ये उनके लिए आसान है। हमारे अल्लाह ताला के लिए आसान कुछ भी नहीं है। कब तक ये हमला करेंगे, कब तक दुश्मनी निभाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह इनका कोई ना कोई तो अल्लाह ताला इनका हल करेगा और होगा इंशाल्लाह। बहुत है, हम चाइना के गुलाम नहीं हैं। फिर किसके हैं? हम अल्लाह ताला के हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे पैदा किया। जब इंसान को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर पैदा किया तो इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और गुलाम अल्लाह का ही होना चाहिए। और अल्लाह को वैसा गुलाम पसंद है जैसा अल्लाह ताला इंसान से तवक्को रखता है, और जो ऐसा करता है अल्लाह ताला उसके करीब है। राशिद अलवी के इस बयान को क्या कांग्रेस की स्टैम्प की जरूरत है कि जब राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि भैया बयान सही है तभी माना जाए? कि राशिद अलवी की अपनी हैसियत नहीं है उनके बयान को कांग्रेस का बयान माना जाए? देखिए, वरुण जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति है और डिबेट में ही नहीं, उनका बड़ा लंबा करियर है कांग्रेस में। उनको पता है कि कोई बयान अगर कांग्रेस का नहीं हो तो वो आकर खंडन करती है। हर बयान को एंडोर्स नहीं किया जाता, खंडन होता है अगर वो बयान अपना ना हो। और राशिद अलवी जी की भी जो मैं बोलूंगा पेरिस्कोप है थॉट्स की, वो ईवीएम में पेजर देखते हिजबुल्लाह वाला, और आज जहां लेबनान में भी सिविल वॉर हुआ तो सिविल वॉर देख रहे। तो उनका मन जो है वो कहीं और, शरीर यहीं पे है पर मन कहीं और ही लगा हुआ है। परंतु ये मस्जिद के नाम पर जो बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर है, ये सहयोग नहीं है, ये सोचा समझा वोट बैंक का प्रयोग है। मैं आपको बताता हूं एक के बाद एक कैसे। देखिए, सबसे पहले सीए के टाइम पे भी बोलते थे सिविल वॉर हो जाएगा, फिर वक्फ का कानून आया, उसका संशोधन के लिए जेपीसी में गया तो वहां पर भी एक पूरी मंडली आ गई कि अब देखो सिविल वॉर हो जाएगा, अब मस्जिद के नाम पर सिविल वॉर हो जाएगा। मस्जिद के नाम पर राशिद अलवी जी को बताना चाहता हूं, क्योंकि भाई की पार्टी तो ये हैदराबाद से ही है, तेलंगाना में कुतुब शाही मस्जिद को डेमोलिश किया गया, 200 साल पुराना, तेलंगाना में जुलाई 2024 की खबर है। उस पर एक को शब्द नहीं बोले। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने माना, अनिरुद्ध सिंह ने माना कि मस्जिद इलीगल थी, हटानी चाहिए, फिर वहां के मुसलमानों ने मान लिया कि हम इसको हटा देंगे। तब भी राशिद अलवी नहीं फटे पेजर की तरह, अभी फट रहे हैं कि सिविल वॉर हो जाएगा। आखिरी बात से मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, ये मानसिकता का भी एक विषय है कि मैं कुछ भी देखकर जो ना मैं सिविल वॉर में उतर जाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी जनता किस तरह से भारत के बारे में गलत सोचती है। पाकिस्तानी कभी भी अपनी शिक्षा और डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं और इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए। तो दोस्तों, अब इन पाकिस्तानियों को देखकर आपके क्या विचार हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।